अगर जिद है अपने आप में तो दुनिया क्या करेगी अपने बस में। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उस घड़ा को भरने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पानी की बूंदे ने तो अपना घड़ा भर लिया, लेकिन आप कौन सी बूंदों से अपना घड़ा भर रहे हैं, बुरे विचारों के साथ या अच्छे विचारों के साथ, यह बहुत ही मायने रखता है। एक बात याद रखना, ईमानदारी से किया गया कार्य सफलता तक लेकर जाती है, जबकि बेईमानी से किया गया कार्य न सफलता की तरफ ले जाती है और ना ही असफलता की तरफ। वह एक अलग रास्ता बना लेती है जो कि हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो क्या आप विल्मा रुडोल्फ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं आखिर कौन थी विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था और वह विकलांग हो गई। चलना तो दूर, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अपने हौसलों के आगे विल्मा रुडोल्फ ने वो मुकाम हासिल किया जिसे देखकर सभी अचंभित रह गए। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वह कभी पैर से नहीं चल सकेगी। विल्मा की माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती थी और ईश्वर पर विश्वास करने को कहती थी। विल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, हार मानना जैसे वह जानती ही नहीं थी। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए और धीरे धीरे पैरों पर चलना शुरू किया। फिर क्या था, 13 वर्ष की उम्र में दौड़ में हिस्सा लिया। कहा जाता है ना, अगर आपने डर पर विजय हासिल कर लिया तो यह दुनिया आपके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। विल्मा बार बार दौड़ में पराजित होती रही। इन सभी असफलताओं से इतनी मजबूत हो गई। एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम स्थान हासिल की, क्योंकि उसे विश्वास था। आप अपने कार्य से कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास रखते हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं और अपने आप पर कितना विश्वास रखते हैं। जितनी अधिक विश्वास उतनी ही जल्दी सफलता की आस। 15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ एक टेम्पल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उसकी लगन, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वह दिन भी आया जिसका विल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। वह वर्ष 1960 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। विल्मा का मुकाबला जूटा हाइना नामक धाविका से था जो कभी हारी ही नहीं थी। सोचो विल्मा के सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा। अगर वह यह सोचती कि यह तो कभी हारी ही नहीं, तो मैं कैसे हरा सकूंगी, तो शायद वह रेस ही ना दौड़ पाती। लेकिन उसकी जिद और विश्वास के सामने जूटा हाइना को हारना ही पड़ा। तीसरी दौड़ 400 मीटर की बेटन रिले रेस थी। यहाँ भी वह जूटा हाइना के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। यहाँ 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बेटन विल्मा को दिया गया तो बेटन विल्मा के हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही विल्मा ने जूटा हाइना को दौड़ते हुए देखा, उसने तुरंत बेटन उठाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगाई। इस तरह उसने तीसरा स्वर्ण पद भी अपने नाम कर लिया। यह ऐतिहासिक घटना थी। विल्मा ने इतिहास रच दिया था। वह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बन गई थी। बचपन का सपना साकार कर लिया। अपंग महिला का यह कारनामा इतिहास में दर्ज है। जीतने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार प्रेरणापुंज है। यह उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी असफलता के न जाने कितने बहाने बनाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। सफलता हिम्मती, साहसी और संकल्पित लोगों की दासी है। यह सिद्ध किया विल्मा रुडोल्फ ने। विल्मा रुडोल्फ को शतः नमन।